गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज का हमारा वीडियो मोशन का 5वां वीडियो है और आज हम लोग सीखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ये होता क्या है एक्सेलरेशन। तो इसको डिफाइन अगर करना हो, रेट ऑफ change in velocity is called acceleration। कितना तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वेलोसिटी चेंज का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज होना और मैग्नीट्यूड चेंज होना। डायरेक्शन चेंज होना और मैग्नीट्यूड चेंज होना। जब डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन है और मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन है। इसको समझने के लिए हम मैग्नीट्यूड चेंज करके एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये सेव का पेड़ है, इसके नीचे न्यूटन बैठे हैं। ये जो फल है अभी स्टार्टिंग में रेस्ट में है, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी 0। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8। फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 प्लस 9.8। कहने का मतलब कि ये जो गिरता हुआ फल है हर 1 सेकेंड अपनी वेलोसिटी में 9.8 की बढ़ोतरी करते जाएगा। यही एक्सेलरेशन होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड अपने वेलोसिटी को कितना बढ़ाता है या किस दर से, किस रेट से अपने वेलोसिटी को बढ़ाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अपने स्पीड को बढ़ाता है, या किस रेट से वो डायरेक्शन को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम ये जानेंगे कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को जान लेंगे। मैंने बताया था एरो, अगर इसकी लंबाई निकालनी हो सिर्फ, तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग मॉड का हेल्प लेते हैं। मॉड ए भी लिखेंगे, मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि हम सिर्फ इसकी लंबाई को निकाल रहे हैं। अगर हमने वेलोसिटी v के साथ ऐसे वेक्टर का साइन दे दिया तो ये वेलोसिटी होता है, और इस पे अगर मॉड चढ़ा दिया तो दैट मीन्स कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ये वेक्टर के रूप में है, मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी। और मॉड कहने का मतलब कि सिर्फ एरो की लंबाई को बताया जा रहा है। मॉड चढ़ाने का मतलब कि सिर्फ एरो की लंबाई को बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम स्पीड कहते हैं। आइए देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन निकाला कैसे जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी, डेल टी, चेंज इन टाइम। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं।
अगर हमारे पास वी यू दिया है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये वेलोसिटी में ही मैंने बताया था कि ये कैसे लिखा जाता है, ये कहाँ से आता है। अगर आपने वेलोसिटी वाला नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। और हमारे पास यदि v है x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो v माइनस यू कितना हो जाएगा? v माइनस यू कितना हो जाएगा? हम i वाले में से i वाले को घटाएंगे, j वाले में से j वाले को घटाएंगे और k वाले में से k वाले को घटाएंगे, तो v माइनस यू हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये हो जाएगा v माइनस यू। अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू को हम लोग लिखने का एक दूसरा तरीका है, नहीं तो ये भी कोई गलत नहीं है, बस ये ज्यादा जगह ले रहा है शायद, इसी वजह से लिखने का एक दूसरा तरीका हम लोग लिखते हैं, सिंप्लीफाइड बोल सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, डेल का इस्तेमाल करेंगे। x2 माइनस x1 के लिए हम लिख देंगे डेल x, उसी तरह से y2 माइनस y1 के लिए लिख देंगे डेल y, और इसी प्रकार z2 माइनस z1 के लिए लिख देंगे डेल z। अब अगर हमको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे इसमें डेल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि v माइनस यू में डेल टी से डिवाइड हुआ है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस पूरे को डेल एक्स बाई डेल टी को एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसको y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और इसको z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। अब कभी भी अगर हमसे पूछे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड x component, y component and z component of acceleration, and then we can find overall acceleration. And if you wanna wish to find out mode, मतलब कि अगर हम लोग निकालना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड कि कितना इसका वैल्यू है, यहाँ पे तो डायरेक्शन भी है ना, अगर हम चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो जैसा कि हम लोग करते आए हैं, इसको स्क्वायर करके रख देंगे प्लस में, इसको स्क्वायर करके रख देंगे प्लस में, इसको स्क्वायर करके रख देंगे। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले और देख ले। अब हम क्या करेंगे कि इससे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, इससे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। अगर u दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k और v दिया है 5i प्लस 6j
प्लस 7k। तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन बताना है, टाइम भी दिया रहेगा, टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बताना है। अब हमको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कि हमको एक्स वाई और जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को निकालना होगा। देखते हैं कैसे निकलता है। तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आई के साथ है उसको माइनस कर देना है, v वाला में जो i के साथ है और u वाले में जो i के साथ है। तो v वाले में i के साथ है 5 और u वाले में i के साथ है 3, तो माइनस कर दिए और नीचे में t लिख देना है 2, और इसको i के साथ था तो i के साथ रख दिए। यहाँ पे j के साथ है 6, यहाँ पे j के साथ है 4 और नीचे में 2, और ये दोनों j के साथ था तो दोनों को j के साथ रख दिए। k के साथ है 7, ऊपर में k के साथ है 5, बटा में टाइम 2, और ये k के साथ था तो यहाँ पे हम k लिख दिए। ठीक, ये x कंपोनेंट नहीं है, ओवरऑल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ये ओवरऑल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं 2/2 1 हो जाएगा, तो 1i लिख सकते हैं या फिर i लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 2/2 1 हो जाएगा, j लिख सकते हैं, 2/2 सबका 1 ही आ गया, तो i प्लस j प्लस k लिख सकते हैं। अगर हमको निकालना है कि एक्सेलरेशन है कितना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी 1 छुपा है तो 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी 1 छुपा है तो 1 का स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये था एवरेज एक्सेलरेशन। ये हमने देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, ये भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। बाकी चीजों को हटाते हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लें, अगर उससे भी ना समझ में आए तो कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ये था एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस जो होता है बहुत ही छोटे समय के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि होल जर्नी के लिए एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस मतलब कि कोई अगर लड़का है दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते इस पोजीशन पे है, 1 सेकंड बाद पूछा कि 1 सेकंड बाद सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो 1 सेकंड बाद उसका एक्सेलरेशन कितना था, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, किसी खास इंस्टेंट के लिए अगर एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाए तो दैट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पे डेल टी बहुत ही छोटा हो जाता है, इसलिए इसको dt लिखते हैं। और बहुत ही छोटे समय में ये कितना दूर जाएगा, बहुत ही कम दूर जाएगा, इसलिए डिस्टेंस वाला सारा भी मतलब कि बहुत छोटा हो जाता है। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, यहाँ पे डेल एक्स की जगह dx आ जाता है, बहुत ही छोटा x। डेल एक्स मतलब कि एक वैल्यूएबल x, कुछ है, समथिंग है जिसके हम कैलकुलेट कर सकें, ये बहुत 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 ही छोटा x। ऐसा मैंने डेरिवेटिव के वीडियो में ही बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वहां पे वीडियो देख लें। और डेल टी मतलब बहुत ही छोटा t, इसको dt लिखेंगे, प्लस इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dt
प्लस ये हो जाएगा dz बाई dt। तो अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहां से कर सकते हैं कि यदि वेलोसिटी दिया है 3t² i प्लस 4t4j प्लस 6t³ k, तो यहां पे हमको निकालना है इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए d इसको लिखेंगे बाई dt i प्लस d इसको लिखेंगे बाई dt j प्लस d इसको लिखेंगे अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो देखें मैं इस वीडियो में आगे इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसमें करते क्या है हम लोग कि कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंक देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3dt² बाई dt i प्लस 4 बाहर चला जाएगा dt का पावर 4 बाई dt j, यहां से 6 बाहर चला जाएगा dt³ बाई dt। अब इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बता रखा है डेरिवेटिव के वीडियो में। पावर चला जाता है मल्टीप्लाई में और इसका जो पावर है एक कम करके लिख देते हैं, जैसे 2 है तो एक कम करके 1 लिखेंगे, प्लस पावर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और यहां पे पावर एक कम करके लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा पावर और इसके पावर में एक कम करके 3 है तो 2 लिख दिए। एक्सेलरेशन आ जाएगा 6ti प्लस 16t³ j प्लस 18t² k। ये था एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन। अब पूछेगा क्वेश्चन में इसके साथ टाइम भी दिया रहेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड, जो भी टाइम दिया रहे टाइम दिया रहेगा। अगर सपोज करें दिया है टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे t की जगह पे केवल 10 पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 i प्लस 16 इंटू 10³ j प्लस ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10² k। अब इसका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 60i प्लस 16,000 j प्लस 1800 k। अब अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि सबको जैसे 60 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि 10वें सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन कितना था या कितना है। ये था हमारा आज की वीडियो का टोटल कंटेंट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और हम वीडियो शायद, ये कोई नहीं जानता, शायद वीडियो बनाना बंद हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका दिन बहुत 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 शुभ हो। धन्यवाद।